हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल संज्ञान बायो 2.0। हम लोग इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो दे चुके हैं बेसिक टर्म का, एनाटॉमी का। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि मतलब आप लोग का रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड किए हैं कि और भी सब्जेक्ट हम लोग आपके लिए लाएंगे, जैसे कि बायोमैकेनिक्स हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। इस तरह से सारा सब्जेक्ट लाएंगे। आप लोग इसी तरह रिस्पॉन्स देते रहिए। आज हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी है क्या। फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल। ठीक, तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें घबराना नहीं है। इसे 8 क्लास से शुरू हो जाता है, 8 7 से शुरू हो जाता है कि सेल क्या है। ठीक, सेल का काम क्या है नॉर्मली। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से समझ जाइएगा। तो पहले आइए हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी होता क्या है, फिजियोलॉजी का मतलब ये देखिए। फिजियोलॉजी हम लोगों ने पहले लिख के रखा है ताकि टाइम कम लगे, आप लोग के लिए आसानी हो, जल्दी सीखिए। तो फिजियोलॉजी क्या है, देखिए, द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी। तो इसमें है कि हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए। ठीक, तो उसका बॉडी अंदर में बाहर से किस तरह से काम करता है, तो उसके बारे में हम नॉर्मल फंक्शन जानते हैं कि किडनी जो है किस तरह से फिल्टर करता है नॉर्मल रेंज पे, किस तरह से ब्रेन हमारा वर्क करता है। इस तरह से हम पूरे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन ही पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट हम आपके लिए लिख दिए हैं नॉर्मल वर्ड में कि जैसे आप जिससे समझ जाइएगा। इट एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम इन आवर बॉडी फंक्शंस, जो बताया है अभी वही लिखा हुआ है। ठीक, तो आइए आगे के टॉपिक हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फंक्शन ऑफ सेल। तो इसमें टॉपिक सिर्फ फिजियोलॉजी में दिया हुआ है, सिर्फ फंक्शन ऑफ सेल। लेकिन फंक्शन ऑफ सेल, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए पहले उस चीज़ को जानना होता है। उस चीज़ को हम लोग जानेंगे तभी तो उसका काम क्या है या उसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो पहले फंक्शन ऑफ सेल दिया हुआ है। ठीक, तो लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल में होते क्या क्या है, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाए पूरा। ठीक, तो देखिए सेल जो है, सेल ये लगभग ये भी 7 से ही आ रहा है, लेकिन इसका भी वही नॉर्मल सा डिफिनेशन होता है। लेकिन आप लोग आए हैं मेडिकल लाइन में आए तो थोड़ा मॉडिफिकेशन से लिखिएगा। ठीक, इसीलिए हम 2 को लिखे हैं ताकि आपको मतलब इजी हो, पढ़ने में इजी हो, सेटिस्फेक्शन हो। ठीक, तो देखिए सेल क्या है, इसका डिफिनेशन। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, न्यूनतम इकाई है। समझे, कोशिका बोलते हैं ना, सेल को कोशिका बोलते हैं। कोशिका मतलब शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई, हर जगह बॉडी में सेल प्रेजेंट है। ठीक, देखिए इसका एक और हम लिखे हैं डेफिनेशन। इट इज स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर से और फंक्शन से ये यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, काम करने के हिसाब से। और इसका जो स्ट्रक्चर है और काम करना जो होता है ये पूरी तरह से एकदम स्पष्ट दिखता है, इसीलिए इसको बोला गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो अब आगे देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो प्रेजेंट होते हैं उनका नाम क्या है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, तो इसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको पूरा को 14, 15 या 16 होता है, इस तरह से होता है। तो उस सब को एक जो नाम दिया गया है सेल ऑर्गेनेल्स बोला गया है। ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, सेल वाल है। इसमें सिर्फ आपको नाम पढ़ना है, इसका पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, एक एक पॉइंट का। ये सब आपको शायद एनाटॉमी में पढ़ना होगा, तो वो हम लोग देखेंगे एनाटॉमी में। सेल वाल, पहला है सेल वाल। ठीक, सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लेमा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियस है। ठीक, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, उसके बाद माइक्रोसोम्स है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। ठीक, उसके बाद गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है, और एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और भी होते हैं, 2-4 और भी होते हैं। तो आपको उतना ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है। अगर लगे कि हमको जानकारी चाहिए तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग बताएंगे। तो ये रहा सेल का एकदम नॉर्मल सा चीज़ रहा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बताएंगे एक्यूरेट सेल फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है। ये हम लोग सेल का देख चुके हैं। ठीक, इसका फंक्शन के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें। थैंक यू।